कि मतलब ऐसा होता था कि कर ही नहीं पाती थी काम, या फिर मतलब उसी में रह जाती थी। और खाना नहीं बन पाए, खाना बन जाए तो सब्जी फिर थाली में लेके उसको मतलब ठंडा करो, फिर पैक करो, ये सब झंझट में मैं बहुत पड़ी रहती थी। तो इसलिए मैंने कुछ उपाय, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, और नजरअंदाज करते हैं और फिर समझ ही नहीं पाते कि आखिर कौन से ऐसे कारण है जिससे पैसे हमारे घर में नहीं टिकते हैं। लेकिन पता है, एक जो चीज होता है ना कि घर की ये दशा देखिए, ये दिशा देखिए, कहाँ क्या रखना है, तो इसकी बनावट सही नहीं है, ये हर कोई तो चेंज करा नहीं सकते हैं। और मतलब आप अपने घर का जो जगह है, जो दिशा है, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन फिर ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में पैसे भी टके, हमारे हाथ में भी पैसे रहे, और हमारे घर पे जो आए उसका भी हम पूरा सम्मान कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र जो एक चीज होता है ना, कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमें इस दिशा में अगर हम ये काम कर दें तो हमारे पास मतलब हमारे घर में तरक्की होने लगेगी, हमारे पास पैसे हो जाएंगे। फिर हम जो हमारा पूजा रूम है ये इधर नहीं बनना चाहिए, या हमारा अलमारी, हमारा तिजोरी यहाँ नहीं रखना चाहिए। तरह तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, और होता है कि शायद ये चीज ऐसा है इसलिए पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, शायद ये चीज ऐसा है इसलिए कहीं से हमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रहा है। तो तरह तरह की चीजें जो है ना हमारे दिमाग में आती रहती है। तो क्या आप भी इन्हीं सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं? अगर जूझ रहे हैं तो आज की वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत छोटे छोटे सरल सरल उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे पैसों की जो वृद्धि है ना वो तो होती ही होती है, और हमारा जो मतलब घर में एक पॉजिटिव वाइब्स होता है वो भी आ जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू कुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि कई सारे मैंने वीडियो भी देखे हैं, और मैंने मतलब ये देखा है कि ज्योतिष से लोग मतलब किसी जो होते हैं आचार्य, उन लोगों से बातें की जाती है कि आचार्य जी आप ही बताइए कि कैसे कौन सा पूजा करवाएं, कौन सा घर में हवन कराएं, क्या कराएं जैसे पैसे हमारे घर में आने लगे। देखिए, मैं किसी के भी मतलब कि खिलाफ में नहीं चीज कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सब कुछ करना चाहिए। लेकिन हम अपने घर का जो मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे यहाँ से वहां चेंज करना, ये पॉसिबल नहीं होता है। एक बार जो हो गया सो हो गया। अब बात यहाँ ये आती है ना कि अब जो है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो आखिर अब कौन सी ऐसी रेमेडी करें जिससे हमारा जो घर है मतलब हमारे पास पैसा आने लगे, ये बात होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि हम हमारे चैनल पे ना केवल प्रैक्टिकल बातें होती हैं। मैं प्रैक्टिकल चीजें जो है जिनको अपनाती हूँ, जिनको करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा जैसे नहीं होता है अंधविश्वास वाला वो काम नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज तो है कि बचपन से जो चीज सीखा है, जैसा मतलब कि बचपन में देखा है घर पे होते हुए, वही चीजों का अनुसरण मैं करती हूँ, और आप लोगों को अपने वीडियो में बताती भी हूँ। और आप लोगों को भी वो सारी चीजें जो है वो अच्छी लगती है, आप लोग अपनाते भी हैं। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आता है तो आप लोग मुझे बताते हो कि हाँ, ये सारी चीजें जो आप बताती हैं ये हमने भी देखा है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो ना उसमें मैं आप लोगों को बस दो उपाय बताऊंगी, दो चीजें जो आप लोग करनी है। और उसमें सबसे पहली चीज आती है ना कि देखिए, जैसे होता है ना कि उत्तर दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में नमक का अगर हम बॉल रख देंगे तो वास्तु के अकॉर्डिंग तो हमारे घर में पैसे बरसने लगेंगे। मैंने एक वीडियो देखा था, इसमें कहा गया था ना कि बाथरूम में अगर आप नमक रख देते हो ना तो फिर आपके पास पैसे आने लगते हैं। मुझे नहीं सही लगा। सही इसलिए नहीं लगा कि पता है नमक जो होता है ना वो एक्चुअली होता क्या है ना, कि अगर साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो नमक से कहा जाता है कि नेगेटिव वाइब्स जो होते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो दूर होती है। इस वजह से कई लोग जो है वो नमक से पोछा लगाने की बात करते हैं, और उस चीज को मैं मानती हूँ कि ये करना चाहिए। हालांकि मैं नहीं करती, मैं मतलब कभी कभार अगर मूड होता है तो याद आ गया तो कभी कर भी दिया, कभी नहीं तो नहीं, मोस्टली मेरा नहीं होता ये चीज। लेकिन
ऐसा है कि अब इतना तो कोई नहीं कर सकता, और इतने लकीर के फकीर बनने की भी जरूरत नहीं होती है कि किसी ने कह दिया तो वही काम करेंगे। और जो समझ में आए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। और कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये चीज बिल्कुल सही है। आप भगवान पे बिलीव कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए। हाँ, करना क्या है आपको, आप किसी के प्रति मतलब ऐसा ना नहीं करना चाहिए। देख, पता है क्या होता है, बहुत लोग ना अपना सिक्का जमाने के लिए ना एक दूसरे की, ये कार्यस्थल पे बहुत होते हैं, ऑफिस वगैरह में, स्कूल पॉलिटिक्स में ये चीज होता है ना कि लोग जो है ना एक दूसरे, अपना सिक्का उनको जमाना है, अपना मतलब कि दावेदारी करनी है ना, तो वो दूसरे की शिकायत करते हैं, चुगली लगाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये सब इसलिए नहीं करना चाहिए कि देखिए, आपको ऐसा लगता है ना कि आप झूठ सच कर रहे हैं तो कोई आपको देख नहीं रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। और उसकी अकॉर्डिंग ही कर्मा जो है ना वो मतलब कि देता है। रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है, आज नहीं मिले कल नहीं मिले, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चीज मिलने ही लगता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये काम तो नहीं करना है। और हाँ, हम घर की बात कर रहे थे, घर में साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी होती है। साफ सफाई रखने का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि अब मेरा जो घर है ना वो एनी टाइम आपको चकाचक नहीं मिलेगा। हम भी जब घर में लोग रहेंगे ना, तो जो है वो मतलब थोड़ा सा अव्यवस्थित तो होता ही है सामान। और खासकर जब बच्चे होते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आपके मतलब बेड पे सिलवटें नहीं पड़ेगी, आपका सामान इधर उधर नहीं होगा, होगा ही होगा, घर में बच्चे हैं। और जब घर में लोग रहते हैं ना तो वहां ये सब चीज होता ही है। ये सब चीज परफेक्ट वहां होता है जहाँ पे लोग नहीं होते हैं, या जहाँ पे वो काम करने के लिए हमेशा एक आदमी तत्पर है कि अरे कोई मतलब ये किया तो चलो उसको फिर से सही कर देते हैं। तो कहना यहाँ पे ये दोस्तों कि साफ सफाई पे हमें ध्यान देना है, और कोशिश करना है कुछ जो नियम है उनका हमें पालन करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सुबह जल्दी उठ जाइए, सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नहा के किचन में, हाँ बहुत लोग मैंने सुना भी है कि नहा धोआ के किचन में जाकर और खाना बनाते। मुझे एक बात बताना आप कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा हिंदू शास्त्र कहता भी है कि नहा धोआ के किचन में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम पे जिसको जाना है, वो अगर सुबह उठ के सबसे पहले नहाने लगे और नहा के अपना मतलब तैयार हो और उसके बाद जाके किचन का काम करे, क्या पॉसिबल है कि वो कभी अपने जॉब पे जा पाएगा? या टाइम से मतलब कि अपने घर में ही किसी को अगर सुबह अर्ली भेजना है, मैंने ऐसा टाइम देखा है ना कि सुबह 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 उठ के, हमारे घर में ऐसा था कि आप समझिए कि 5 साढ़े 5 बजे तक ऐसी भी ड्यूटी थी कि मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे। तो अगर मैं उस समय सुबह उठकर पहले नहाना धोना करना शुरू कर दूं और उसके बाद अगर भोजन बनाऊं, तो मुझे नहीं लगता है मैं किसी दिन लंच दे पाती। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत मतलब कि गिल्टी फील होता था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं पहले ये करूंगी। तो कई बार ऐसा होता था ना कि मतलब ऐसा होता था कि कर ही नहीं पाती थी काम, या फिर मतलब उसी में रह जाती थी। और खाना नहीं बन पाए, खाना बन जाए तो सब्जी फिर थाली में लेके उसको मतलब ठंडा करो, फिर पैक करो, ये सब झंझट में मैं बहुत पड़ी रहती थी। तो इसलिए मैंने कुछ उपाय किया, कुछ अपने से कुछ कुछ काम किया, और तब जाके जो है काम भी समय पे होने लगा, और मतलब स्मूथली जो है मेरी गाड़ी वो चलने लगी। तो एक चीज आपको करना है, आपको अपने घर पे ना साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है। खुद कुछ इतना काम कर लेना है कि सुबह जो है हमारे पास काम कब रहे। देखिए, कहा जाता है ना कि सुबह की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैं मानती हूँ ये चीज कि सारा कुछ होता है, लेकिन सुबह थोड़ा काम कम रखना चाहिए। क्योंकि अगर सारे काम हम सुबह ही करने लगेंगे ना, तो ऐसा होता है कि हमारा टाइम पे काम नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज होती है। सेकंड थिंग यहाँ पे ये आती है ना कि मैंने कई लोगों से सुना है कि जो घर के बाहर होते हैं ना, वो जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। मैंने कई कई साल तक ना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं नहीं रखती थी। लेकिन पता है, फिर मेरे दिमाग में ये चीज आया कि जूता चप्पल जो होता है उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने कई लोगों को देखा है ना कि जूता स्टैंड जो होता है वो अपने घर के बाहर रखते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जैसे बिखरा हुआ चप्पल होता है, चप्पल एक दूसरे के ऊपर रखा रहता है, गेट पे कोई आता जाता है तो वो खराब लगता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। उसका थोड़ा ध्यान देना। आप उसको मतलब सेट करके अगर अपने जूते वाला रैक में रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना कि हर जगह जो है वो मतलब थोड़ी सी सफाई रखे ना, हमारा बात बन जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने इसलिए आप लोगों को ये चीज बताया कि कई लोग जो है ना इस दुविधा से जूझ रहे थे कि अब बताइए कि तिजोरी कहाँ रखना चाहिए, अब बताइए कि मतलब कौन सा व्रत करना चाहिए, मतलब नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए तो पैसा आएगा। ये सब चीजें जो है ना ये दकियानुसी होती है। आपको कैसे अपने घर को चलाना है ये टोटली आप पे निर्भर करता है।
पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी। सबसे पहले हम अपनी सोच बदलेंगे, हम अपनी आदत बदलेंगे, उसके बाद देखिए, और जहां पॉजिटिव वाइब्स आया, जहां घर में पॉजिटिविटी इंटर हुई, आप समझो पैसा भी बरसने लगेगा। एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये चीज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो में आप लोग को केवल केवल यही चीज बताती हूँ कि कोई भी अगर आपको इन सब बातों को लेके, अगर आपको मतलब कि बरगलाए, आपको ऐसी शिक्षा दे कि आपको ये करना चाहिए, तो आप उनकी बातों में ना आए, अपना दिमाग लगाइए और खुद ब खुद कुछ ना कुछ आपको करना है। लेकिन जो भी करना है ना, वो आप प्रैक्टिकल ही करेंगे। किसी का सुना हुआ काम प्लीज मत कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।